बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि वो किरदार कौन से हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से निकालने के लिए उनकी जो मेडिकल सूरत हाल है और उनकी जो प्लेटलेट्स की रिपोर्टें हैं उनको तब्दील किया था। इमरान ख़ान साहब को इस बात का शक है। वफाकी काबीना के वज़रा ये कहते हैं कि आप इसकी इंक्वायरी करवाएं। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो दबे लफ्ज़ों में कहती है कि मियां साहब चक्कर देकर गए हैं, लेकिन सिर्फ वज़ीर सेहत हैं यास्मीन राशिद साहिबा, वो ये बात तस्लीम नहीं करती। लेकिन बाकी सब लोग कहते हैं कि इसको चेक किया जाए, मियां साहब चक्कर देकर गए हैं। अब चक्कर कैसे दिया है ये मैंने सर्विसेज अस्पताल से पता करवाया। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने बरतानिया से पता करवाया कि मियां साहब के प्लेटलेट्स कितने हैं। जब वो जैसे ही बरतानिया पहुंचे वैसे ही 2,38,000 2,26,000 ये उनके प्लेटलेट्स थे जब वो बरतानिया पहुंचे। 2 रिपोर्टें जैसे ही पहुंचे उसके फ़ौरन बाद 2 मरतबा टेस्ट किया गया। मियां साहब ने ये रिपोर्टें छुपा ली हैं, वो ये रिपोर्टें किसी को देखने नहीं देते। उन्होंने इस डाटा को क्लासीफाई करवा दिया है। सिस्टम मियां साहब को सपोर्ट कर रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिनमें वारिस फारूका साहब हैं, प्रोफेसर सर्जरी के। ये बहुत ख़ास आदमी है। ये वो सारे मामलात उस वक्त देख रहे थे जब मियां साहब सर्विसेज अस्पताल में मौजूद थे और उनका इलाज चल रहा था। एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, ज़रा इस तस्वीर को आप दोबारा देखें। ये मियां साहब की तस्वीर जो है ये सर्विसेज अस्पताल के अंदर की है। इस तस्वीर में इनके साथ एक और शख्सियत हैं, उनको मैं नहीं दिखा रहा, लेकिन इस तस्वीर में आप देखिए मियां साहब शेव किए हुए हैं, नहाए धोए, बिल्कुल ज़बरदस्त फ्रेश। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब मियां साहब के प्लेटलेट्स बिल्कुल चंद हज़ार थे, 2,000 3,000, बहुत बुरी हालत थी। और उस वक्त भी मियां साहब बिल्कुल सेहतमंद थे। जितने लोग मियां साहब को देखने के लिए अंदर जाते थे, अस्पताल के निचले अमले के लोग, टेक्नीशियंस, इवन प्लम्बर, जो इलेक्ट्रीशियन, जितने लोग ऐसे वहाँ पे जाते थे, मैंने उन तमाम लोगों तक एक एक करके एक्सेस हासिल किए। अपना अपना नाम ना बताने की शर्त में वो सब लोगों ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन फराहम की है। उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सेहतमंद थे और बड़े अच्छे खाने खाते थे। वहाँ काम करने वाले एक शख्स ने मुझे बताया कि मुझे पराठे और तफ्तान वाला नान और जो हिरन का कीमा है वो मियां साहब के खाने में से मुझे भी पेश किया गया, ऑफ़र किया गया, और मैंने 2 दफ़ा खाया भी। और बड़ा ज़बरदस्त खाना मियां साहब के लिए खाने के लिए आता था और मियां साहब उस खाने को खाते थे। लेकिन बाहर ये इस तरह से महसूस होता था जैसे बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो हम लोग क्योंकि डॉक्टर नहीं हैं, उन लोगों ने मुझे अक्सर यही बताया कि हम क्योंकि डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम सोचते थे कि ये तो हमसे ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं, लाल सुरख बेहतरीन, तो ये कैसे हो सकता है। यानी यहाँ मरीज़ जो हम देखते हैं वो तो किसी और तरह के होते हैं। ये तो बहुत सेहतमंद मरीज़ हैं, बातें भी कर रहे हैं, उठ के वॉक भी कर रहे हैं, बाथरूम भी जा रहे हैं, वज़ू करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है। और पसंद नापसंद भी कर रहे हैं खाने के अंदर। और दूसरा, इन्होंने यहाँ पे पूरे बाथरूम का और कमरे का हुलिया तब्दील करवा दिया है। तो ये चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि मियां साहब ने कितना पैसा लगवाया अस्पताल का, और टाइलों से लेके जो वायरिंग्स हैं वहाँ तक, और जितना पाइपलाइंस हैं वहाँ तक, और सारा बाथरूम हर चीज़ तब्दील करवाई थी, लाइटिंग तक, ताकि वो प्लेजेंट एक एटमॉस्फेयर बन जाए और उसमें मियां साहब आसानी से अपने दिन गुजार सकें अस्पताल में। अब आ जाएं उन लोगों की तरफ जिन्होंने मियां साहब को बाहर निकालने में अपना किरदार अदा किया और उनके प्लेटलेट्स को डाउन रखने में अपना किरदार अदा किया। एक तो जो चैलेंज किया ना इन्होंने कि वो हम आपको मियां साहब की वो दे देते हैं सैंपल, हमने संभाल के रखे हुए हैं, आप उनको चेक करवा लें। तो इतने अरसे के बाद कोई भी सैंपल जो है वो प्लेटलेट्स की सही क्वांटिटी नहीं बताएगा ना। हमारे पास पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सर्विसेज अस्पताल में वो सिस्टम है जो ब्लड को इतने अरसे तक महफूज रख सके। और जब आप ब्लड की बोतल को ख़ास प्रोसेस में नहीं रखते तो फिर उसके अंदर प्लेटलेट्स ख़त्म हो जाते हैं। वो मैं बताता हूँ कैसे। एक तो सवाल ये इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो सील्ड रिपोर्टें थीं वो बाहर कैसे निकली। यानी इस अस्पताल में सील्ड रिपोर्टें थी वो इन्होंने खुद बाहर निकाली हैं, मियां साहब की मेडिकल और मेडिकल टीम ने जानबूझकर निकाली है। और अब वो कह रहे हैं हमारे पास सैंपल मौजूद हैं, आप डीएनए टेस्ट कर लें।
तो डीएनए से तो मियाँ साहब का एक बाल भी आपके पास होगा तो 100 साल के बाद पता चलेगा ये मियाँ साहब का बाल है, लेकिन उस वक्त मियाँ साहब की कंडीशन क्या थी ये पता नहीं चलेगा। तो ब्लड अगर आपके पास मौजूद है तो ये पता चलेगा मियाँ साहब का ब्लड है, लेकिन ये मियाँ साहब का ब्लड अब कैसा और तब कैसा था ये बड़ा मेडिकल में डॉक्टर से मैंने पूछा कईयों से, उन्होंने कहा मुमकिन नहीं है कि आप कोई इंक्वायरी हो सके। हाँ, एक ही तरीका है कि लंदन में जब मियाँ साहब गए तो वहाँ वाली सारी रिपोर्टें हासिल की जाएँ तो पता चल जाएगा कि यहाँ 2 नंबरी हो रही थी या वहाँ 2 नंबरी हो रही है। ये तरीका है पता करने का। अब 4 बंदे हैं, इनमें नंबर 1 जिनका जाते हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब शुक्रिया अदा करके गए हैं और अल्फाज बाकायदा लोगों को याद हैं। मियाँ साहब ने कहा कि आपके ताउन का बहुत शुक्रिया, अच्छे वक्त आएंगे तो आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। और ये थे जनाब प्रोफेसर महमूद अय्याज साहब, जो इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट CPSP और प्रिंसिपल सर्विसेज अस्पताल हैं। ये प्रिंसिपल भी हैं, इनके पास और भी कुछ ओहदे हैं, इनकी करप्शन की भी लंबी दास्तानें हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी खिदमत एक सर अंजाम दी है कौमी सतह की कि एक मियाँ साहब को जो है वो उनके प्लेटलेट्स मैनेज करने में बड़ा रोल प्ले किया है, लिहाजा ना इनके खिलाफ कोई मुकदमा चलता है, एंटी करप्शन में इनके खिलाफ दरखास्तें, नैब में इनके खिलाफ दरखास्त गई है, वज़ीर आला पंजाब के पास इनके खिलाफ दरखास्त गई है, मुख्तलिफ महकमों में दरखास्तें जानने के बावजूद महमूद अय्याज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना होगी। उसकी वजह यह है कि ये वो राज जानते हैं कि मियाँ साहब का मामला कैसे हैंडल किया गया। तो महमूद अय्याज वो पहला आदमी है जो इस सारे मामले की निगरानी कर रहा था। इमरान खान साहब जब मर्जी इंक्वायरी करवा दें, महमूद अय्याज साहब ना निकलें ये हो ही नहीं सकता। महमूद अय्याज साहब ज़रूर निकलेंगे। और एक और चीज़ है जो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बताता हूँ। महमूद अय्याज साहब ने यहाँ पे करप्शन की है और वो बहुत सारे मामला हैं, वो किसी दिन और मौका मिलेगा तो मैं आपके सामने रखूंगा कि किस किस जगह पे क्या क्या करप्शन इन्होंने की है। इस वक्त ये जो है पूरा जोर लगा रहे हैं कि सर्विसेज अस्पताल का जो बोर्ड है उसके ये मेंबर बन जाएं किसी तरह, क्योंकि अगर ये मेंबर बन गए तो रिटायरमेंट के बाद भी ये असरअंदाज हो सकेंगे और अपनी करप्शन को छुपा सकेंगे और अपनी करप्शन को पकड़े जाने का इनको खौफ नहीं होगा, क्योंकि ये उस अस्पताल के बोर्ड के मेंबर बन चुके होंगे। तो महमूद अय्याज साहब की तस्वीर भी आपने देख ली। और इस वक्त एक और साहब हैं जो इनके बड़े करीबी हैं, इकबाल Z अहमद। ये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं, ये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं सर्विसेज अस्पताल के। ये साहब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ नैब के मुलजिम भी हैं, LNG केस में जमानत करवा के बाहर आए। गौर कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा। इकबाल Z अहमद साहब जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं सर्विसेज अस्पताल के, वो LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी साहब के जो है वो शरीक मुलजिम हैं और ज़मानत के ऊपर बाहर मौजूद हैं। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, मैंने कहा मैं आप तक पहुंचाऊं। 2.25 साल हो गए इनके पास ये सीट है और इन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया मियाँ साहब के लिए। वारिस फारूका साहब का मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रोफेसर सर्जरी हैं और अभी भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत भाग दौड़ वाले आदमी हैं। तो ये वो सारा अस्पताल का वो इन्वायरमेंट और वो सारी चीज़ें ये मैनेज करते थे। डॉक्टर फायजा बशीर, ये खातून का सबसे बुनियादी किरदार है। डॉक्टर फायजा बशीर जो हैं ये पैथोलॉजी की प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ पैथोलॉजी हैं वहाँ अस्पताल में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में इनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया गया था, इनको ऑब्लाइज किया गया था, हालांकि ये जूनियर थी, सीनियर नहीं थी। तो इस तरह एक एहसान हो गया शरीफ खानदान का, इनकी नौकरी के ऊपर एक एहसान है। दूसरा, इनके वालिद साहब जो थे वो बहुत ज़बरदस्त न्यूरोसर्जन थे। डॉक्टर बशीर का आपने नाम सुना होगा, जनरल अस्पताल के साथ जुड़े हुए बड़े लंबे अरसे तक उन्होंने बहुत सारे लोगों के दिमागों का इलाज किया, चोट लगे हुए सरों की सर्जरी करते थे वो, और न्यूरोसर्जन थे बहुत ज़बरदस्त। तो डॉक्टर बशीर साहब जो है उनको नवाज शरीफ साहब ने इत्तफाक अस्पताल में नौकरी दी थी और वो बड़े लंबे अरसे तक इत्तफाक अस्पताल के साथ, जो शरीफ खानदान का अस्पताल है, उससे मुंसलिक रहे। फिर उनको जो है मेयो अस्पताल में भेजा गया और प्रिंसिपल लगाया गया किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का। तो इस तरह डॉक्टर बशीर साहब के ऊपर भी नवाजिश मौजूद रही है। तो इनके खानदान का शरीफ खानदान के साथ एक पुराना ताल्लुक है। मैंने जब पता करवाया तो मुझे यह पता चला कि डॉक्टर फायजा बशीर साहिबा वो डॉक्टर हैं जो नवाज शरीफ साहब के हर खून के नमूने के साथ खुद गई हैं लेबॉर्ट्री तक। उनका असिस्टेंट, या आप उसे कह लें कि जो सीनियर टेक्नीशियन था, जो डॉक्टर साहिबा का असिस्टेंट था एक, वो लेकर आते थे डॉक्टर साहिबा के पास मियाँ साहब का सैंपल
और मियाँ साहब के हर सैंपल को डॉक्टर फायदा बशीर साहिबा अपनी निगरानी में लेकर लेबॉर्ट्री तक गई हैं। ऐसा कभी नहीं होता। जो हेड ऑफ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है उनका कोई काम नहीं है कि वो सैंपल के साथ जाएं, लेकिन मियाँ साहब के हर सैंपल के साथ मेरी इतला के मुताबिक डॉक्टर फायदा बशीर साहिबा खुद, जो पैथोलॉजी की हेड हैं, वो उस सैंपल के साथ खुद जाती थी लेबॉर्ट्री तक, और लेबॉर्ट्री के अमले को बिल्कुल यरगमाल बनाया हुआ था। किसी के पास कोई डाटा और कोई कंट्रोल मौजूद नहीं था। ये इसको मैनेज कैसे कहते थे, मैंने वो भी पता करवाया। होता यह है कि अगर आप इंसान के ब्लड को 6 घंटे तक रखें तो फिर तो कोई मसला नहीं होता, 6 घंटे तक तो नहीं। लेकिन अगर आप उस बोतल को, जिसके अंदर वो ट्यूब के अंदर ब्लड है, उसको अगर आप टिल्ट ना करें, एक तो ETDA का तरीका मैंने आपको बताया था, EDTA का तरीका कि उसके अंदर EDTA की क्वांटिटी बढ़ा दें, ब्लड की कम कर दें, तो प्लेटलेट्स जो है श्रिंक होकर कम हो जाते हैं। नंबर 1 तो ये होता है कि प्लेटलेट्स उस वक्त कम होते हैं जब आप एक ख़ास एलिमेंट होता है उस बोतल के अंदर छोटे छोटे कतरों की सूरत में, वो EDTA उसको बढ़ाएं, ब्लड को कम करें, तो वो प्लेटलेट्स नीचे चले जाते हैं। दूसरा, ट्यूब को अगर आप टिल्ट ना करें, उसको सीधा रखें, ट्यूब को ऐसे टिल्ट ना करें, टेढ़ा ना करें, सीधा रखें, तो भी जो है वो प्लेटलेट्स उसके कम हो जाते हैं। इवन यहाँ तक कि वो 200 के बजाय 20 बताता है, बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा, अगर आप रोटेटर पे ना लगाएं, एक रोटेटिंग मशीन होती है जो बहुत तेज़ी से मूव करती है, अगर आप रोटेटर के ऊपर ना लगाएं उस ब्लड सैंपल को, तो भी उसके प्लेटलेट्स बहुत हद तक कम हो जाते हैं। दीगर बहुत सारे तरीके हैं प्लेटलेट्स कम करने के, डॉक्टर्स ने मुझे बताए, और सर्विसेज अस्पताल इस बारे में बदनाम है कि अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करवाना है तो कर सकते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव करवाना है तो वो कर सकते हैं, और वो करके देते हैं पैसे लेकर। क्योंकि पाकिस्तान के तमाम जो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्होंने वहाँ पे नौकरी करनी है, उनका जो मेडिकल टेस्ट होता है फाइनली वो जाके सर्विसेज अस्पताल से होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि रिपोर्टें बहुत पहले से मैनेज होती हैं, तो इन रिपोर्टों को मैनेज करने के लिए फायदा बशीर साहिबा का ख़ास असिस्टेंट खुद सैंपल के साथ आता था, वो खुद उसके साथ जाती थी, खुद रिपोर्ट मैनेज करती थी, और वो रिपोर्ट दी जाती थी लाके डायरेक्ट महमूद अय्याज साहब को, और वो फिर मीडिया के साथ जो है वो शेयर करते थे। तो इस तरीके से मियाँ साहब का सारा गेम मैनेज किया गया। अगर आप इन 4 बंदों को इन्वेस्टिगेट करें और इन 4 बंदों के आप बैकग्राउंड में जाएं, नंबर 1 जो इकबाल ज़ैड अहमद साहब हैं उनको देखें, नंबर 2 आप डॉक्टर फायदा बशीर साहिबा को देखें, नंबर 3 महमूद अय्याज साहब की इन्वेस्टिगेशन करें, नंबर 4 वारिस फारूका साहब की आप इन्वेस्टिगेशन करें। और जब आप इन 4 लोगों की इन्वेस्टिगेशन कर लें या कर रहे हो, तो इनको यास्मीन राशिद साहिबा से आप दूर रखें, उनको इनके ऊपर इनकी इन्वेस्टिगेशन पे कहीं वो मौजूद ना हो, तो फिर आपको अच्छे नताइज मिल जाएंगे। बहरहाल यास्मीन राशिद साहिबा एक बड़ी अच्छी पॉलिटिशियन है, लेकिन मजबूर हैं इस मामले में। बहुत सारे सच ऐसे हैं जो वो नहीं बोल सकती, लेकिन उनके बिहाफ पे हम बोल देते हैं, इन्फॉर्मेशन हमारे पास तो है। ये वो तरीका है जिससे मैनेज किया गया, और ये वो 4 लोग हैं जिन्होंने मियाँ साहब की वो खिदमत की है जो शायद कोई और डॉक्टर ना कर सके। डॉक्टर अदनान से शुरू होने वाला वो खेल किस तरह इख्तिताम तक पहुंचा और कैसे मियाँ साहब मैनेज करके पाकिस्तान से बाहर गए, ये सारी कहानी अब मुझे तो समझ आ गई है। और मैंने चैलेंज किया हुआ है कि जब दिल करे मियाँ नवाज शरीफ साहब या PMLN मियाँ साहब की जो लंदन वाली रिपोर्टें हैं उनको पब्लिक करके मुझे झूठा साबित कर दें, और वो ये कहें कि जो रिपोर्टें, जो बात मैं कर रहा हूँ वो गलत है, तो मैं उनकी बात मान जाऊँगा। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। वजह यह है कि लंदन वाली रिपोर्टें जो इन्होंने क्लासीफाई करवाई हैं उसमें मियाँ साहब के प्लेटलेट्स पूरे हैं, ज़बरदस्त हैं। मुमकिन नहीं है कि एक आदमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमार है, प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन है, सिर्फ जहाज़ में बैठता है और उतरता है और प्लेटलेट्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे जो आपके खिदमतगार हैं वो सारे पकड़े जा चुके हैं, उन सब का पता चल गया है। आज मैंने लोगों को भी बता दिया है, यहाँ से गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा। लेकिन क्या गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है? क्योंकि वो इतने ताकतवर हो गए हैं ये खिदमत सर अंजाम दे के। ऐसे ताकतवर लोगों ने उनसे ये काम लिया था कि ना वो उनके खिलाफ नैब में कुछ होने दे रहे हैं, ना वो उनके खिलाफ एंटी करप्शन में कुछ होने दे रहे हैं, और ना वो उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी होने दे रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।